जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से शेयर किया था आर्टिकल 12 और 13 अर्थात मौलिक अधिकार के आर्टिकल 12 और 13 के बारे में, जो मैं टोटल मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में वर्णन करना था, जो हमने जब 13 तक कंप्लीट किया था। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंच भाषा में। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इसी का 12 13 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। 12 राज्य की परिभाषा को वर्णन करता है कि राज्य मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी प्रकार 13 क्या कहता है? 13 बोलता है कि मौलिक अधिकार तुम्हारा सीमित है, अनंत नहीं है, सीमित है, लिमिट भर है। उसका यूज उतना ही करना है जब तक तुम्हारे मौलिक अधिकार का यूज करते हुए एक दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन ना हो। हाँ, तो 13 तक कंप्लीट था। 14 क्या कहता है? 14 बोलता है हमारा विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता मतलब भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून का व्यवस्था किया गया है। जो कानून हमारा है वही कानून एक दूसरे का भी है। जो प्रोटोकॉल मेरे लिए यूज होता है वही प्रोटोकॉल एक दूसरे के लिए भी यूज हो सकता है, वही होता है। हम कोई भी क्राइम करते हैं तो जो क्राइम हम करेंगे उस क्राइम का भी जो भी तुम्हारा धारा मेरे ऊपर लगेगा, जो भी धारा, वही धारा यदि जो हम क्राइम हम किए वही क्राइम दूसरा व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर भी वही धारा के तहत उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो बोलता है विधि के समझ समानता। तो हाँ, विधि के समझ जो समानता है वो मेरा ब्रिटेन से लिया गया है। किसकी संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से विधि की समझ समानता लिया गया है। ओके। एक बोलता है हमारा इसी में बोलता है सभी के लिए समान कानून। जो एक ही है, लेकिन ये किसके कौन से देश से ली गई? तो ये अमेरिका से ली गई है। लेकिन विधि के समझ जो समानता है वो ली गई है मेरा ब्रिटेन से ली गई है। अब आर्टिकल 15 में मेरा क्या आता है? आर्टिकल 15 में मेरा 4 चीज़ के बारे में वर्णन करता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्मभूमि। जाति, धर्म, लिंग, जन्मभूमि, ये 4 चीज़ के बारे में मेरा आर्टिकल 15 में बोला गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मभूमि के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ओके, ये मेरा आर्टिकल 15 में कहा गया है। 16 में कहा गया है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन में समानता अर्थात लोक मतलब हो गया सरकारी, लोक मतलब सरकारी, नियोजन मतलब नौकरी। अर्थात भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए यदि कोई सरकारी नौकरी लगती है तो उस नौकरी में उसको सभी कास्ट, सभी जाति, धर्म के लोगों के लिए समान आरक्षण अर्थात समान विधि का उपयोग किया गया है। सभी को समान दर्जा दिया गया है कि सभी लोग, कोई भी सरकारी नौकरी लेता है तो उसको समान दर्जा दिया गया है। अर्थात ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग व्यवस्था किया गया है और एक दूसरे के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। हाँ, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। जो हमारे देश में थोड़ा सा कम पिछड़े हुए जाति लोग हैं उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई है, जैसे कि एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो और जनरल कास्ट के लोग हो गया, तो उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। और ज़रूर किया करना भी चाहिए यार, क्योंकि हमारे जितने भी जो जनरल कास्ट के लोग थे पहले, ब्राह्मण लोगों ने एक एसटी एसी लोगों को पूर्वज के समय में इतना सताया है ना कि जिसको आप वर्णन करोगे तो कम पड़ जाएगा। उसको आप यदि अभी आप उसको सोच विचार करोगे, उसके बारे में सोचोगे ना, अभी आपको रोना आएगा कि हाँ, कितना हमारे पूर्वजों लोगों ने सहा है। जितना अंग्रेज लोग ने हम भारत लोग में रहने वाले हमारे निचली तबके रहने वाले निचली तबकों
जाति के लोग रहने वाले लोगों को इतना लोगों ने सताया है ना, ब्राह्मण लोगों ने, ऊपर कास्ट के लोगों ने, कि क्या बताऊं, बहुत सताया है इन्होंने। अरे इन्होंने यहाँ तक सताया है कि कोई भी यदि ब्राह्मण के लोग यदि हमारे रोड से यदि गांव घर के किनारे से यदि गुजरते हुए रहता था ना, तो आप द्वार में कोई निचली तबके के लोग रहता नहीं था, उसको अंदर जाना पड़ जाता था। अब बेचांस किसी तरह से कोई देख लिया ना कि हाँ गुजर रहा है, या फिर झाँक के देख लिया ना, उसको लोग तहस नहस कर देता था। लोग इतनी सताए हैं लोगों ने हमें यार, अपने भारत देश के अंदर के लोगों ने हम सभी लोगों को सताया है, जो निचली जाति के लोग थे उनको। तो ठीक किया है कि आरक्षण दिया है सरकार ने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी हक थी कि हाँ लेना, तो दिया, नहीं तो अभी उन्हें कहाँ चला जाता और हम लोगों ने कहाँ रह जाता। ये चीज़ था। बाकी बात 16 तो बता दीजिए, लोक नियोजन में समानता। 17 में बोला गया है कि अस्पृश्यताओं का अंत, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। जाति के आधार पे कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता है। यदि आप करते हो तो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो भाई। और मौलिक अधिकार का यदि हनन कर दिए हो तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और ठोकूंगा तुम्हारे ऊपर केस, जिसके ऊपर भी जाति के आधार पे छुआछूत के आधार पे यदि छुआछूत होता है तो ये मेरा आर्टिकल 17 कहता है। यदि आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो, यदि सुप्रीम कोर्ट दूर हो जाता तो आर्टिकल वही 226 का यूज करके आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप अपना अपील कर सकते हो, यदि आपके ऊपर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। यदि मैं आपको ये आर्टिकल में 32 बताऊंगा आगे, तब मैं इसके बारे में टोटल बताऊंगा क्या है नहीं। 18 में बोला गया मेरा उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में बोला गया मेरा उपाधियों का अंत। ये उपाधि है जो अंग्रेजों काल के समय उसके जो चंद कुछ लोगों जो नजदीकियां लोग रहते थे, उनके जो आसपास में जान पहचान के लोग रहते थे थोड़ा, उनको लोग उपाधि दे देता था। लॉर्ड का उपाधि देता था, वाइसराय को उपाधि देता था, समथिंग एल्स, नायक को उपाधि दे देता था लोग। अभी लोग वो उपाधि के जमींदार को उपाधि देता था। ठाकुर साहब लोग बोलता था कि ठाकुर साहब आ रहे हैं। तो जो अपने हिसाब से लोग उपाधि देता था एक दूसरे को, वो उसको अंत कर दिया गया है, उसको अब नहीं दे सकता है आर्टिकल 18 के तहत। जी हाँ, जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, जो हमारे देश के लिए सुरक्षा कवच बनकर जो बॉर्डर में तैनात है, अर्थात हमारे देश को रक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको उपाधि का अंत नहीं खत्म किया गया है, उसको आप दे सकते हैं। कर्नल हो गया, मेजर हो गया, नायक हो गया, कैप्टन हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, सूबेदार हो गया, सूबेदार मेजर हो गया, सूबेदार हो गया, आपका हवलदार हो गया, नायक हो गया, सिपाही हो गया। ये हमारे फौजी रैंक है जिसको ख़त्म नहीं किया गया है, उसको मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें काम कर रहे हैं अच्छे खासा, शिक्षक, डॉक्टर को उपाधि दिया जाता है जो पीएचडी करते हैं लोग, तो इनको ख़त्म नहीं किया गया है। लेकिन जो अपने हिसाब से जो एक दूसरे को लोग उपाधि देता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। किस तरह ये हिंद किसी को दे दिए उपाधि, तो सब सारी उपाधि को ख़त्म कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत।